जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये जो क्लास है उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए है जिनका एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है। जो बच्चे आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम अभी 15 जनवरी को है, 15 जनवरी 2023 को है, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए आज मैं लेके आया हूं मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें दोस्तों हम आज की क्लास में जिस टाइप के आर्मी में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जो चीजें आपके लेवल की हैं मैं वो आपके बीच में लेके आया हूं। तो दोस्तों, इन सवालों को ध्यान से कीजिएगा। इनमें से हूबहू मतलब सेम सवाल आपको दोस्तों डिट्टो सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, डिले ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लाइव सेशन की। चलिए दोस्तों अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों, ये सारे वो सवाल हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और दोस्तों फिर से डिट्टो ये सवाल आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो हर एक सवाल को ध्यान से समझना है और ध्यान से नोट करते हुए चलना है और इन सवालों को बार बार करके देखना है ताकि आपको ऐसे सवालोों में कोई परेशानी ना हो। चलिए भाई, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बेहद डर लगता है, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना साधारण ब्याज से भी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, सुनिए। दोस्तों, जब भी आपने 2 साल का ब्याज निकालना हो तो आप एक छोटी सी बात याद रखना मेरी कि भाई 2 साल का ब्याज निकालने के लिए हम अनुपात यूज करेंगे 2:1। दोस्तों, जब भी 2 साल का ब्याज निकालेंगे 2 साल के लिए अनुपात होता है 2:1। 1000 रुपए की राशि है, 10% ब्याज की दर दे रखी है। अब इस 2 अनुपात को दोस्तों आपने करना क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस 1000 का 10% निकाल के 2 के ऊपर लिख देना है। दोस्तों, 1000 का 10% निकाल के 2 के ऊपर लिख देना है। अगर हम 1000 का 10% निकालेंगे तो दोस्तों किसी भी संख्या का कुछ परसेंट निकालना है, 2 जीरो हटा के गुणा कर दिया करो। 1000 का 10% दोस्तों आ जाएगा 100। या फिर एक छोटी सी बात ध्यान रख लीजिए, किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालेंगे 1 जीरो कम कर देंगे तो दोस्तों 1000 का 10% निकालेंगे 100 आ जाएगा। दोस्तों, ये जो आता है इसका जो दर है उतना परसेंट निकाल के 1 के ऊपर लिख देंगे। 100 का 10% 10 आ जाएगा मेरे भाई, गुणा करके जोड़ देंगे। अपने इस सवाल का राइट आंसर अपने पास आ जाएगा। 100 का 2 गुना दोस्तों 200 हो जाएगा, 10 गुना 1 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1000 रुपए का 10% की दर से आ जाएगा 210। तो जिस ऑप्शन में 210 होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने इस सवाल का उत्तर बी निकाल लिया दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, ये सवाल भी आर्मी के पेपर का आया हुआ है। मैंने कहा छोटे छोटे सवाल आपसे पूछेगा, मैं सारे वो सवाल आपके बीच में लेके आया हूं जो आपके काम के हैं। वाहियात सवाल दोस्तों मैं एक भी नहीं कराऊंगा, जो भी कराऊंगा वैसा सवाल आपको पेपर में जरूर मिलेगा। हर एक चीज को ध्यान से सुनते हुए चलिए। रामू ने एक साइकिल 250 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेच दी। दोस्तों, खरीदी उसने 250 रुपए में, यानी कि साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो अपने को 250 रुपए दिया गया है और दोस्तों साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो अपने को 300 रुपए दिया गया है। दोस्तों, जिन क्रय मूल्य दिया गया है 250 रुपए और विक्रय मूल्य दिया गया है 300 रुपए। भाई 250 रुपए में साइकिल खरीदी है और 300 रुपए में साइकिल बेची है। तो दोस्तों आप बताइए कि इसको लाभ कितने का होगा। आप बोलेंगे सर लाभ हो जाएगा 50 रुपए का। भाई 250 रुपए में साइकिल खरीदी, 300 रुपए में बेच दी, लाभ हो जाएगा 50 रुपए का। दोस्तों, लाभ या हानि जब भी निकालना हो हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर निकलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है 250 रुपए, नीचे लिख देंगे हम 250 और इंटू कर देंगे मेरे भाई 100 से। सोल्व करने पे दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 25 से 4 बार 5 गुना 4। इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा 20%। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 20% निकाल दिया बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों देखो, खरीदी 250 रुपए में, बेची 300 में, लाभ हो जाएगा दोस्तों 50 रुपए का। नीचे हमेशा क्रय मूल्य को लिखना है, नीचे हमेशा लाभ निकालो चाहे हानि,
क्रय मूल्य को लिखना है, क्रय मूल्य है 250, गुणा कर देंगे 100 से, मेरे भाई आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी काम को 4 मजदूर 1 हफ्ते में करते हैं तो 2 मजदूर उस काम को कितने हफ्ते में करेंगे। दोस्तों ये छोटा सा सवाल है, इसके लिए आपने MDH वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस आप कुछ मत करना मेरे भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, यानी कि दोस्तों पहली बार जो आदमी देगा और पहली बार जो दिन देगा उनको एक तरफ गुणा करके लिखना है, दूसरी बार जो आदमी देगा, दूसरी बार जो दिन देगा उनको एक तरफ लिखना है। कहता भाई किसी काम को 4 मजदूर 1 हफ्ते में करते हैं, तो दोस्तों यहां पे मजदूरों की संख्या दी गई है 4, अपने पास 1 हफ्ते का समय है तो मैंने 1 हफ्ते को 1 लिख दिया। दोस्तों पूछा कि 2 मजदूर, मजदूरों की संख्या है 2, कितने हफ्तों में करेंगे, हफ्तों की संख्या निकालनी है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई D2 की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो दोस्तों 2 से हम 2 बार में काट देंगे, तो इसका मतलब दोस्तों 2 मजदूर उस काम को करने में 2 हफ्तों का समय लेंगे, तो इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों आप गलती से 14 मत निकाल देना, उसने 2 हफ्तों, देखो आंसर में उसने अपने से हफ्ते पूछे हैं ना कि दिन पूछे हैं। दिन पूछता तो हम 14 उत्तर बोलते, लेकिन अभी 14 नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने दिन नहीं पूछे, हफ्ते पूछे हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यह भी दोस्तों काम का सवाल है, देखिए लिखा हुआ है मेरे भाई, A/B 2:3 है, B/C 5:7 है, तो A/C ज्ञात करना है। दोस्तों देखो A/C की वैल्यू अगर आपसे कभी भी पूछे तो मेरे भाई आपने कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अपने को A/B की वैल्यू दी गई है 2:3, A/B दिया गया है मेरे भाई 2:3, B/C की वैल्यू दी गई है मेरे को 5:7। दोस्तों अपने को A/C की वैल्यू चाहिए, A/C मेरे को निकालना है, A/C। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको A/B दे और ABC दे और AC की वैल्यू पूछ ले, तो देखो दोस्तों अगर AC की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट ऐसे सीधी गुणा कर दिया करो, सीधी गुणा कर दिया करो। A के लिए 2 गुणा 5 10 आ जाएगा, C के लिए 7 गुणा 3 21 आ जाएगा। तो दोस्तों A/C की जो वैल्यू है वो 10:21 आ जाएगी। जिस ऑप्शन में 10:21 होगा राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों फिर सुन लीजिए, अगर अपने को AC की वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट बस इनकी सीधी गुणा करनी है, 2 गुणा 5 10, 3 गुणा 7 21, डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये देखो छोटा सा सवाल है, अब आर्मी में दोस्तों ये सवाल ही पूछेगा। दोस्तों आज की क्लास से आपके पेपर में पक्का सवाल देखने को मिलेगा। आज आप पूरी वीडियो देखिएगा और यहां से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और पेपर में जाइएगा तो देखिएगा इनमें से सवाल आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों लिखा हुआ है भाई 250 का 38%। दोस्तों जब भी हम किसी संख्या का कुछ परसेंट निकालेंगे तो मेरे भाई वो संख्या गुणा करके बटे 100 कर देंगे। दोस्तों माइनस 399 का 3% निकालना है, तो मेरे भाई 399 का 3% निकालेंगे तो 3 से गुणा करके बटे 100 कर देंगे। दोस्तों कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी संख्या का कुछ परसेंट निकालते हैं तो मेरे भाई वो संख्या गुणा करके और बटा में 100 लिख देते हैं। इतना सा काम आपने करना है। दोस्तों देखो यहां से आप 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से 2 बार में काट दें, 5 से 5 बार में काट दें। दोस्तों 2 से इसको 19 बार में काट दें, 19 गुना 5 95 आ जाएगा माइनस। दोस्तों अब ये पूरा नहीं कटेगा तो मैं गुणा कर लूंगा, 9 गुना 3 27, 27 और 2 29, 3 गुना 3 9 और 2 11 बटे 100 है, तो दोस्तों 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। दोस्तों देखो अगर 95 में से हम 11 घटाते तो 84 बचता। अब 84 में से 0.97 और घटाना है, 9 7 घटाना है, तो इसका मतलब 9 7 कम करने पर जिस ऑप्शन में 83.03 लिखा हुआ होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल छोटा सा सवाल था, कुछ नहीं करना था। किसी भी संख्या का कुछ परसेंट निकलेगा वो संख्या गुणा करके बटे 100 करेंगे। 399 का 3%, 399 गुणा बटे 100। तो दोस्तों 95 में से जब आप इसको घटाओगे तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 83
03। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों सवाल है 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 180 रुपए है, तो दोस्तों मूलधन क्या है। दोस्तों देखो इसमें आपने कुछ नहीं करना, कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। इसमें आप सिंपल ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वो ध्यान रखिए। ब्याज निकालते हैं मेरे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से। दोस्तों ये जो ब्याज निकालने का फॉर्मूला है इसको आपने ध्यान रखना है कि भाई ब्याज जब भी हम निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से। तो दोस्तों अगर हम यहां से इसको लिखना चाहें तो देखिए ब्याज अपने पास है 180 लिख देंगे, मूलधन की राशि दोस्तों अपने से पूछी गई है छोड़ देंगे, दर अपने को 5% दे रखी है, समय 3 साल का दे रखा है, बटे लिख देंगे मेरे भाई 100। दोस्तों काट देंगे उत्तर आ जाएगा। देखो 5 से काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 3 6 18 0, तो दोस्तों 20 इधर आके गुणा हो जाएगा, 6 गुणा 2 12, तो मूलधन की जो राशि है वो 1200 रुपए आ जाएगी, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ब्याज का एक सवाल आपसे पक्का पूछेगा, तो ब्याज के लिए कोई बड़ा सवाल नहीं पूछेगा दोस्तों, ब्याज का सिंपल सवाल आपसे पूछेगा। आप सिंपल सी बात ध्यान रखिए, ब्याज निकलता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से। इतना सा काम आपने करना है, ब्याज का सवाल निकल के आ जाएगा। दोस्तों ज्यादा बड़े सवाल आप मत पढ़िए, क्योंकि आर्मी जीडी में दोस्तों यही सवाल आएंगे, ज्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं आएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ दोस्तों एक रेलगाड़ी 92.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों देखो दूरी निकालनी है भाई, आप मेरे से मैं पूछूं तो बताइए भाई दूरी कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे सर दूरी निकालते हैं चाल और समय की गुणा करके। दोस्तों चाल और समय की गुणा करके हम दूरी निकालते हैं। अब देखो चाल अपने को दे रखी है मेरे भाई 92.4 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों देखो ऑप्शन देख के मेरे को नजर आ रहा है कि ये जो दूरी है ना ये किलोमीटर में नहीं होगी, ये जो दूरी है ना वो मीटर में होगी। अब एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि मेरे भाई दूरी अगर मीटर में चाहिए होगी तो अपने को चाल को मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा और समय को सेकंड में लिखना पड़ेगा। दोस्तों जब भी अपने को दूरी मीटर में चाहिए होगी, चाल को मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा और समय को सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां अगर चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आप ये बात ध्यान रखिए कि किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो जो चाल दे रखी है उसको गुणा कर देंगे भाई 5/18 से। तो दोस्तों ये 92.4 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये तो आई बात दोस्तों चाल की मीटर पर सेकंड में। समय दे रखा है 20 मिनट का। दोस्तों 20 मिनट के समय को हमने सेकंड में लिखना पड़ेगा, मिनट के समय को सेकंड में बदलेंगे तो भाई गुणा कर देंगे दोस्तों 60 से, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए मैं बटे 10 लिख देता हूं, अब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 18 से तो दोस्तों कटेगा नहीं, 6 से 3 बार में इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 दोस्तों 3 बचेगा, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। मेरे भाई यहां हम क्या करेंगे 0 से 0 को काट देंगे, 3 से काट देंगे दोस्तों 3 दूनी 6। देखो 154 का डबल होता है 308 और मेरे भाई 20 गुणा 500। जब आप 308 को 100 से गुणा करोगे तो 30,800 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, देखो एक छोटा सा सवाल था, मीटर में दूरी अगर लिखनी है तो चाल को मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा, समय को सेकंड में लिखना पड़ेगा। 92.4 किलोमीटर पर आवर की दूरी को मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5/18 से गुणा करके। और दोस्त मैंने समय 20 मिनट का था, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया और दूरी चाल गुना समय होती है, काट दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो दोस्तों प्यारा सा सवाल है, लिखा हुआ है भाई 8 संख्याओं का औसत 21 है, इसमें अगर एक नई संख्या 12 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों औसत का कोई भी सवाल आपको दिखे, आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि मेरे भाई संख्या में औसत की गुणा करने से योगफल आता है। दोस्तों अगर हम संख्या की और औसत की गुणा कर दें तो अपने पास जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम दोस्तों योग कहेंगे।
कहता भाई 8 संख्याओं का औसत जो है 21 है। दोस्तों संख्या है 8, औसत है 21। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इनका योग आ जाएगा दोस्तों 168। कहता कि एक संख्या 12 जोड़ दो। भाई 168 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों इनका जो सम है वो बन जाएगा 180। अब 180 उन्होंने टोटल नहीं पूछा, उन्होंने पूछा नया औसत क्या होगा। भाई दोस्तों 8 संख्या पहले थी, एक 12 और जोड़ दी, तो अब संख्या बताओ कितनी बन गई। अब संख्या बन गई 9। अब 9 संख्याओं का है मेरे भाई योग 180, औसत चाहिए, तो मेरे भाई योग 180 में हम 9 का भाग लगा देंगे तो दोस्तों उत्तर आ जाएगा अपने पास 20। यानी कि जिस ऑप्शन में 20 लिखा हुआ होगा वो इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 8 संख्या थी, औसत 21 था, टोटल 168 आया, 12 जोड़ना है 180 बनेगा। दोस्तों 9 संख्या है, 9 का भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई दोस्तों देखो एक छोटा सा सवाल लिया है, बिल्कुल आसान सा। अब ये आर्मी के पेपर में आया हुआ सवाल है। आपको लगेगा कि सर इतने छोटे सवाल भी आते हैं क्या? भाई जरूर आते हैं। एक सवाल ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का कुछ परसेंट निकालना हो तो संख्या गुणा करके बटे 100 कर देंगे। 60 का 60% निकालना है, 60 से गुणा करिए और भाई बटे 100 कर दीजिए। 60 गुणा 60 बटे 100, 6 गुणा 6। दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो अपने को 36 मिल जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों टाइम एंड वर्क से भी सवाल पक्का आता है पेपर में, ये सवाल आया हुआ है पेपर का, ध्यान रखिएगा। सेम सवाल दोबारा भी आ सकता है। देखो एक आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, दूसरा आदमी 24 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? भाई एक आदमी तो 12 दिन में पूरा करता है दोस्तों, दूसरा करता है 24 दिन में। दोस्तों जब भी टाइम एंड वर्क का कोई सवाल दिखे, सबसे पहले जो संख्या दे रखी हो उनका एलसीएम ले लिया करो। तो दोस्तों सबसे पहले हम 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका है, भाई जिन संख्याओं का आपने एलसीएम लेना है उन संख्याओं में आप बड़ी संख्या को देखिए। अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो बड़ी संख्या एलसीएम होती है। नहीं तो उस बड़ी को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हैं, जितने गुना पे भाग जाएगा वो अपना एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों 12 और 24 में देखो, 24 में 12 का भाग जा रहा है तो एलसीएम आ जाएगा 24। इसका मतलब दोस्तों उन आदमियों ने टोटल काम करना है 24। फिर दोस्तों 24 में 12 का भाग लगाइए 2 आएगा, 24 में 24 का भाग लगाइए 1 आएगा। तो दोस्तों 2 और 1 का मतलब होता है इनकी काम करने की क्षमता। भाई एक पहले आदमी की तो काम करने की क्षमता 2 है, दूसरे आदमी की काम करने की क्षमता 1 है। कहता कि भाई दोनों आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो दोस्तों 24 में 2 और 1 3 का भाग लगा देंगे, 3 8 24। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो अपने पास 8 दिन निकल के आ जाएगा। जिस ऑप्शन में 8 होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपने काम समय के सवाल को सोल्व करना हो तो आप कुछ मत कीजिएगा, जो भी समय दिया है उसका एलसीएम लेना है, समता निकालनी है, दोनों का मिलके पूछे, जिसका पूछे उनका समता का भाग करना है, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है भाई आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों एक और ब्याज का सिंपल सा सवाल है। 2000 रुपए की राशि का 6% की दर से 3 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों ब्याज निकालने का सिंपल सा तरीका है, भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दोस्तों 2000 रुपए की राशि है, 6% दर है दोस्तों, बटे करते हैं हम 100। ब्याज निकालने का सिंपल सा तरीका है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन दोस्तों यहां जो टाइम है वो है मेरे भाई 3 वर्ष और 8 महीने का। देखो आप एक छोटी सी बात याद रखना मेरी, जब भी टाइम वर्ष और दिन में मिक्स होके आ जाए, सॉरी वर्ष और महीने में मिक्स होके आ जाए, तो पूरे टाइम को महीने में बदल दीजिएगा और फिर 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। आप बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? आप बोलेंगे सर 12 महीने होते हैं, तो 3 वर्ष में कितने होंगे? 36, और 8 कितने हो जाएंगे? 44। तो दोस्तों 44 महीने को वर्ष में बदलेंगे बटे 12। अब आप सोल्व करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, 6 से काट देंगे दोस्तों 2 बार में, 2 से काट देंगे 10 बार में, 44 गुणा 10। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आएगा मेरे भाई 440।
दोस्तों काम का सवाल है, ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल को सोल्व करना है, वर्ष और महीने का टाइम मिक्स होके आए, पूरे टाइम को महीने में बदल देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है दोस्तों 1800 रुपए को 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पर छोटा भाग क्या होगा। दोस्तों देखो, जब भी आपको किसी वैल्यू को किसी अनुपात में बांटना हो तो जिस अनुपात की वैल्यू निकालनी हो उसको ऊपर लिखिए, छोटी वैल्यू निकालनी है, छोटा अनुपात 2 ऊपर लिख देंगे, नीचे मेरे भाई अनुपात का टोटल 2, 3, 5 और 4 9 कर देंगे, जितनी राशि को बांटना है गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 200 गुणा 2, मेरे भाई इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 400, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल भी पेपर में कई बार आया हुआ है। अगला सवाल ध्यान रखिएगा, किसी संख्या के गुणजों का औसत कैसे निकालते हैं। देखो मेरे भाई, जब भी आपने किसी संख्या के गुणज का औसत निकालना हो, छोटी सी बात ध्यान रखनी है भाई, जिस संख्या के गुणज का औसत निकालना है वो लिखिए, जितने गुणजों का औसत निकालना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, और दोस्तों 2 का भाग लगा दीजिए, 2 तिया 6, दोस्तों 3 गुणा 3, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 9। मेरे भाई जब भी आप किसी संख्या के गुणज का औसत निकालेंगे, जितने गुणजों का औसत निकालना है वो संख्या लिखिए, फिर उसमें दोस्तों 1 जोड़िए और भाग लगाना है 2 का, सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा आंसर आ जाएगा। 3 के गुणज थे लिख दिया, 5 थे 1 जोड़ दिया, भाग कर दिया 6 का, तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा अपने पास 9। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये और परसेंटेज का एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए इसको। 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। दोस्तों जब भी आप ऐसे सवाल को करेंगे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि भाई यहां पे जो यूनिट दे रखी होंगी ना, उनको दोस्तों इक्वल करना है। यहां मेरे भाई सेंटीमीटर की यूनिट है, यहां मेरे भाई मीटर की यूनिट है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर 80 सेंटीमीटर का मतलब 280 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा है 35 सेंटीमीटर, ऊपर लिख दीजिए, जिसका पूछे उसको नीचे लिखिए, 280 सेंटीमीटर का नीचे लिख दीजिए, और दोस्तों परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, भाई काट देंगे इसको दोस्तों, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यह आ जाएगा भाई 25 बटा में 2। दोस्तों 25 बटा का 2 का मतलब है 25 का आधा, यानी कि 12.5। जिस ऑप्शन में 12.5 होगा वो आंसर होगा 12.5। दोस्तों एग्जाम में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि देखो ये भी 125 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5, जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, जैसे आपने उत्तर तो निकाल लिया, ये टिक करने की बजाय जल्दबाजी में बी टिक कर देंगे। ऐसा मत करना भाई, थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू 2.5 नंबर के बराबर है। सही करोगे तो 2 मिलेंगे, नेगेटिव करोगे तो आधा कट जाएगा, तो जहां आपके 2.5 नंबर बढ़ने थे वहां 2.5 नंबर घट जाएंगे, सॉरी 2 बढ़ने थे वहां 2.5 घट जाएंगे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये एक औसत का प्यारा सा सवाल है, देखिए कहता है कि भाई कक्षा में 50 छात्र हैं जिनकी ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। दोस्तों एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि संख्या में अगर औसत से गुणा कर दिया जाए तो दोस्तों योगफल आता है, संख्या में औसत से गुणा कर दिया जाए तो दोस्तों योगफल आता है, संख्या गुणा जो औसत होता है वो योगफल होता है। 50 छात्र हैं, औसत 50 है, तो 50 छात्रों की जो औसत ऊंचाई 50 है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई टोटल जो आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 2500। कहता कि उनमें से 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 60 है, तो दोस्तों 50 में से 30 की औसत ऊंचाई 60 है, तो 30 गुना 60 हो जाएगा 1800। दोस्तों 2500 में से 1800 निकाल दें तो बच जाएगा भाई 700। कहता शेष छात्रों की औसत ऊंचाई, दोस्तों टोटल पूछता तो बचे हुए छात्रों की ऊंचाई थी 700, कहता कि औसत बताओ, भाई 50 छात्र यहां थे, 30 यहां थे, तो बच गए 20, 700 में दोस्तों 20 का भाग कर देंगे, 70 बटा में 2, इस सवाल का जो राइट आंसर है वो अपने पास आ जाएगा मेरे भाई 35। दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो अपने पास 35 आ जाएगा। दोस्तों देखो मेरे भाई डेली मैं आपके लिए 15-15 क्वेश्चन की वीडियो लेके आता रहूंगा,
टाइम मेरे को जब भी मिलेगा मैं आपके लिए मैराथन क्लास भी लेके आने की सोच रहा हूं। तो मेरे भाई आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, जो मैं सवाल कराता हूं इन सवालों को आप करिए। आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें बता के जाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार दोस्तों को शेयर जरूर करना है। कल मैं फिर वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, डेली वीडियो देखना है और लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।